रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो मानव जनन का एक सब टॉपिक्स है। मानव जनन इकाई फर्स्ट जनन का थर्ड चैप्टर है मानव जनन, उसी का यह सब टॉपिक्स है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ऑफलाइन क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अध्ययन करेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रत्येक फीमेल में एब्डोमेन के नीचे पेल्विक रीजन में उपस्थित होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ ओवरी, एक जोड़ा अंडाशय जो लेफ्ट एंड राइट होता है। उसके बाद है पेयर ऑफ ओविडक्ट, जिसको कि हम लोग फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। यहां से लेके यहां तक के पार्ट्स जो होते हैं वो फेलोपियन ट्यूब लेफ्ट साइड भी है और राइट साइड भी, पेयर ऑफ ओविडक्ट। और एक यूट्रस, उसके बाद है वेजाइना, वेजाइना के बाद एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ये भी फीमेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट्स है, पर आपको यहां दिखाई नहीं देगा। वो अगले क्लास में आपको हम एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद मेमोरी ग्लैंड्स है, जिसको स्तन ग्रंथि कहते हैं। यहाँ का भी संबंध जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से है। और उसके बाद होता है एसेसरी ग्लैंड्स। एसेसरी ग्लैंड्स जो कुछ सहायक ग्रंथियां हैं, जिससे कुछ हार्मोन्स जैसे कि बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, जिसकी चर्चा हम लोग एक्सटर्नल जेनिटेलिया में करेंगे। सबसे पहले हम बात करें ओवरी की। प्रत्येक फीमेल में लेफ्ट एंड राइट साइड दो ओवरी होते हैं, जो ओवल शेप, जो क्या होते हैं, ओवल शेप होते हैं। प्रत्येक ओवरी एक पेरिटोनियम नामक झिल्ली द्वारा आच्छादित, यानी कह सकते हैं कि घिरी रहती है, जिसे मेसोवेरियम कहते हैं, जिसे मेसोवेरियम कहते हैं। इसी ओवरी के अंदर ओवा का निर्माण होता है। प्रत्येक फीमेल में मेंस जब से शुरू होता है, यानी कि मिनार्क की अवस्था के बाद से प्रत्येक फीमेल में प्रत्येक मंथ मेंस के 14वें दिन एक ओवा का निर्माण होता है। ओवा बनने के बाद ओवा से जुड़ा हुआ एक फिंगर लाइक, एक झालरनुमा प्रोजेक्शन, जिसके मुख पर ओस्टियम्स, जिसके मुख पर ओस्टियम्स होते हैं, जो बने हुए ओवा को रिसीव करता है। बने हुए ओवा को रिसीव करके और ये फिर इन्फंडिबुलम में भेजता है। इन्फंडिबुलम एक कीप लाइक संरचना है, जो फेलोपियन ट्यूब का अंतिम पोर्शन है, और इससे जुड़ा हुआ फिम्बरी होता है। इन्फंडिबुलम के पीछे जब चलेंगे तो सबसे ब्रॉड और लंबा पार्ट्स है, जिसे हम लोग एम्पुला कहते हैं, जिसे हम लोग एम्पुला कहते हैं। एम्पुला में ही प्रत्येक 14वें दिन ओवा बन करके यहाँ पर स्टे करता है और 3 डे स्टे करता है। 3 डे इसकी कैपेसिटी 72 घंटे तक रहती है जीवित रहने की। अगर इस 72 घंटे तक में यदि कोई मेल पहुंच जाता है तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि एम्पुला इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। यहीं पर ओवा और स्पर्म का फ्यूजन होता है। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है कि फेलोपियन ट्यूब का वह कौन सा क्षेत्र है जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है। तो हम आसानी से कह सकते हैं कि एम्पुला। एम्पुला के बाद जो हल्का सकड़ी सी होती है ट्यूब, जो फेलोपियन ट्यूब का पार्ट है, जिसको स्थमस कहते हैं, इसको स्थमस कहते हैं।
ओवरऑल यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो भी संरचना है इसको फेलोपियन ट्यूब, जो संरचना इस तरफ है वही संरचना इस तरफ भी होती है। तो इसलिए हमने कहा कि पेयर ऑफ ओविडक्ट, एक जोड़ा ओविडक्ट। बीच में एक ब्रॉड पोर्शन होता है जिसको फंडस कहते हैं, यूटेराइन फंडस। इसे हम लोग एक प्रकार से कह सकते हैं यूटेराइन फंडस, यूटेराइन फंडस। उसके बाद अब आइए यूट्रस। यूट्रस एक अपोजिट पियर सेप्ट यानी नाशपाती के आकार का अपोजिट एक संरचना है जो मस्कुलर होता है, और 3 लेयर संरचना से घिरा हुआ रहता है, यानी आच्छादित रहता है, कह सकते हैं 3 लेयर संरचना। सबसे आंतरिक जो लेयर्स होते हैं यूट्रस का सबसे आंतरिक लेयर को हम लोग इंडोमेट्रियम, आंतरिक लेयर को क्या कहते हैं? इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम यह वही क्षेत्र है, इसी के रप्चर्ड होने से प्रत्येक फीमेल में मेंस की क्रिया संपन्न होती है। प्रत्येक 28 दिन के बाद यह इंडोमेट्रियम का वॉल रप्चर्ड होता है और डर्टी ब्लड्स प्लस म्यूकस स्रावित होता है, जिसे हम लोग मेंस कहते हैं। अगर जीवन में फर्स्ट टाइम अगर किसी फीमेल्स को मेंस होता है तो हम उसे मीनार भी कहते हैं, जो आगे क्लास में हम लोग चर्चा फिर करेंगे। और प्रत्येक फीमेल्स में यह जो मेंस सेक्रेट होता है, यह सर्वाइकल कैनाल्स होते हुए, वेजाइना होते हुए बॉडी से बाहर रिलीज होता है। उसके बाद इंडोमेट्रियम के बाद का जो लेयर्स है, जो उनका मस्कुलर्स ब्रॉड लेयर है और वह मस्कुलर्स होता है, जिसे कि हम लोग मायोमेट्रियम कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम इस यूट्रस को मूवमेंट प्रदान करता है, यूट्रस को मूवमेंट प्रदान करता है, मतलब हल्का सा सिकुड़न करता है और फैलाव करता है, जिसके वजह से यूट्रस का मूवमेंट होता है। और उसके सबसे बाहरी जो लेयर्स होते हैं उसे पेरीमेट्रियम कहते हैं। पेरीमेट्रियम मायोमेट्रियम और इंडोमेट्रियम को कंबाइंडली हम लोग यूटेरस वॉल कहते हैं, यूट्रस वॉल कहते हैं। इसी यूट्रस के अंदर इसको उम्ब भी, जब एम्पुला में फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ब्लास्टुला स्टेज में 7वें दिन यूट्रस में आकर इम्प्लांटेशन हो जाता है, फिक्स हो जाता है यूट्रस वॉल के साथ, और यहाँ से बेबी का परिवर्धन शुरू हो जाता है, यानी कि एक बेबी का विकास शुरू होता है, यानी कि बेबी यहीं 9 मंथ तक पलता है। तो हम कह सकते हैं कि इस यूट्रस का एक अपना इम्पोर्टेंस है, जो एक बच्चे के विकास में सहायता प्रदान। यूट्रस एक पतली सर्विक्स, जिसकी कैविटी को सर्वाइकल कैनाल्स कहते हैं, सर्वाइकल कैनाल्स होते हुए ये सर्विक्स वेजाइना में ओपन होता है। वेजाइना का सबसे अंतिम पोर्शंस जो वेजाइनल ओपनिंग होता है, यहाँ पर हाइमेन झिल्ली होती है, जो किसी भी फीमेल में वर्जिनिटी को प्रदर्शित करता है। वर्जिनिटी कहते हैं कि अगर कोई फीमेल जीवन में कभी सेक्स नहीं की है तो यह झिल्ली बरकरार रहती है, और फर्स्ट टाइम सेक्स के दरमियान यह झिल्ली टूटती है। परंतु ये बातें अब पौराणिक अवधारणाएं बन गई हैं। अब आजकल जो फीमेल्स होते हैं वह कामकाजी होते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज, राइडिंग बाइसिकल के द्वारा भी यह झिल्ली फट सकती है। इस झिल्ली के बाहर फिर हम लोग एक्सटर्नल जेनेटेलिया में क्लाइटोरिस, भल्वा की चर्चा आगे हम लोग करेंगे अगले वीडियो में।